नवरात्रि के संपूर्ण दिनों की रोज की पूजा आप सभी को कैसी करनी चाहिए और साथ ही 9 दिनों में आप माता रानी को किन किन चीज़ों का भोग लगाएं, साथ ही जो रोज आप लौंग समर्पित करते हैं उसका क्या करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आरंभ करते हैं। जैसे कि प्रथम दिन हमने जहाँ पर भी माता रानी को स्थापित कर रखा है वहाँ पर ही आप सभी जो है विधि विधान से नियमित रूप से पूजन करें। भले ही अपने कलश स्थापना या ज्वारी इत्यादि बो रखे हैं तो अत्यधिक शुभ है, वहीं पर आप पूजन करें। और सबसे पहले जो आप नियमित पूजा करें, जैसे सुबह पूजा शाम को पूजा, यही प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले माता रानी को जो आप भोग समर्पित करेंगे ना, उनमें से आप नियमित रूप से जो भोग है वह 1 घंटे के भीतर ही आप सभी उठा लें और घर के भोजन में मिश्रित करें और घर वालों को प्रसाद स्वरूप वितरित कर दें। ऐसी मान्यता है कि बहुत अधिक लंबे समय तक अगर इसे रखकर छोड़ते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा अपना घर कर लेती है और यह सही नहीं माना जाता। इसके साथ ही माता रानी को जलपान के लिए जल का लोटा आप वहीं पर रखे रहने दें, उसे उठाए नहीं। ठीक है, भोजन पहले भोग संबंधी बात कर लेते हैं। तो भोग को आप सभी 1 घंटे के भीतर ही उठा लें। माता रानी को इन 9 दिनों में आप सभी जानते होंगे लौंग के जोड़े का या पान का भोग जरूर से लगाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो माता रानी को आप लौंग का जोड़ा जो रोज भोग के स्वरूप में लगाएंगे, उन्हें एक जगह एक कटोरी में आप जैसे रोज भोग लगाएं और रोज उन्हें बदलें और दोबारा से उसे एक कटोरी में इकट्ठा कर लें। कटोरी में इकट्ठा करने के बाद आप सभी जो है चाहे तो माता रानी ने इसे ग्रहण कर लिया है, आप रोज छोटा सा लघु हवन करते हैं तो उसमें समर्पित कर दें। नहीं तो आप 9 दिन तक या 8 दिन तक, अष्टमी तक, जब भी आपके यहाँ विदा करते हैं माता रानी को, उस दिन तक इकट्ठा कर लें। अंतिम दिन जिस दिन आप हवन करेंगे उस दिन संपूर्ण आहुति के रूप में इन लोगों को आप सभी उस अग्नि में समर्पित करें। माता रानी इसे परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगी। इसके साथ ही आप सभी जो फूल माला है वह नियमित रूप से बदलें। ठीक है, फूल माला और फूल इत्यादि समर्पित करें। वह एक थैली में, दुर्वा इत्यादि सभी चीज़ें एक थैली में आप सभी रख लीजिए। और साथ ही यज्ञोपवीत और सुपारी इत्यादि जो है वह रोज नहीं बदलने की आवश्यकता है। इतने 9 दिनों तक आप गणेश जी महाराज के लिए नहीं ला पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सरलतम तरीके से आप फूल इत्यादि समर्पित कर उन्हें रोज चेंज करें। ठीक है, कलश का जो जल इत्यादि है वह 9 दिन तक ऐसा ही रहने देना चाहिए, इसे हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, यह प्रयत्न करें। और साथ ही जो अष्टदल कमल इत्यादि है वह नियमित रूप से इसी विधान से यहीं पर रहेगा, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। और साथ ही जो जल का लोटा है उसे आप जैसे सुबह माता रानी को भोग स्वरूप रख रहे हैं तो आप शाम के समय पर उसे बदल दें। इस तरह से यह प्रक्रिया होती है। रोज आप दीपक, अखंड दीपक लगा रहे हैं तो उसे संभालें, उसमें घी इत्यादि समर्पित करें। और माता रानी जो है वह सदा सर्वदा अखंड रूप में आपके घर पर वास कर रही हैं तो उन चीज़ों को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। कलश स्थापना में जो अखंड दीप लगता है उसे किस तरह से संभाला जाता है, कैसे वह अगर बुझ जाए तो उसका वीडियो संपूर्ण रूप से चैनल पर दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। रोज एक अखंड दीपक के साथ साथ एक और दीपक अगर आप पूजा के समय रोज प्रज्वलित करते हैं माता की आरती के लिए तो उसे नियमित रूप से सुबह शाम साफ कर उसमें दीपक लगाएं। ठीक है, और साथ ही जो आपने ज्वारे इत्यादि बो रखे हैं तो उन्हें जो है आप सभी रोज साफ स्वच्छ शुद्धता के साथ जल समर्पित करें। इस तरह से आप सभी नियमित रूप से माता रानी की सरलतम पूजा करने का प्रयत्न करें। आप सभी 9 दिनों में किसी भी दिन माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार माता रानी को जो भी आप चुन्नी इत्यादि समर्पित करते हैं, चाहें तो रोज इसे बदले। अत्यधिक शुभ है माता रानी की चुन्नी इत्यादि, नहीं तो आप सभी एक ही दिन माता रानी को चुन्नी समर्पित करें। जल के छींटे इत्यादि दे दें। अगर विग्रह स्वरूप है जैसे मूर्ति जिनको स्नान इत्यादि करा जाता है, अगर वह है तो आप सभी उसे जो है रोज स्नान करें सुबह के समय। शाम के समय करवाने की आवश्यकता नहीं है, कई घरों में करते हैं, अपनी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप करें। ठीक है, इस तरह से यह नियमित रूप से पूजा होती है। इसके साथ ही 9 दिनों में माता रानी के 9 आहार 9 भोग कहे गए हैं। अगर आप सभी से संभव हो तो 9 दिनों तक माता रानी को उनके 9 स्वरूपों के आधार पर, जैसे पहले मैंने आपको रंगों के आधार पर अपने लिए और माता रानी के लिए वस्त्र बताए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप सभी 9 दिनों तक माता रानी को 9 आहार का भी भोग लगा सकते हैं। माता रानी के कई भक्त बड़े प्रेम पूर्वक उत्साहित तरीके से इसे करते हैं, तो आप सभी भी करने का प्रयत्न करें, भाग्य खुल जाएंगे। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ की शैलपुत्री का दिन है जो आज है। इस दिन माता रानी को अगर गाय का घी का शुद्ध रूप से भोग लगाया जाता है, तो आप अगर भोग लगा रहे हैं तो आपके शरीर से और आपके परिवार से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है।
दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। इस दिन माता रानी को शक्कर अर्थात चीनी या कुछ मीठे का भोग लगाने से परिवार के सभी सदस्यों की आयु बढ़ती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी प्रयत्न करें, बहुत कम सरल सी चीज़ें हैं, आसपास ही हमारे घर पर या बाजार में मिल जाती हैं, इन्हें लाकर आप सभी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरे दिन माता दुर्गा का जो स्वरूप है वह चंद्रघंटा माता का है। इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी हुई खीर का जो है भोग लगाना और ब्राह्मणों को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे दुखों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। चौथे स्थान पर माँ दुर्गा के जो चौथे स्वरूप की पूजा होती है वह अपने आप में अद्भुत है। इस दिन मालपुए का माता रानी को भोग लगाना और किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और साथ ही निर्णय शक्ति में भी वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। नवरात्रि के 5वें दिन यानी माता स्कंद माता का दिन, इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य अर्थात प्रसाद के रूप में केले को चढ़ाना और केले का दान करना सभी सुखों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया परिवार की होती है। छठा दिन माता रानी को शहद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भोग लगाने से मनुष्य के आकर्षण में और सौंदर्य का माता रानी वरदान देती है। 7वें दिन सप्तम दिन के रूप में माता रानी को गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। 7वें दिन में माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से और उसे दान देने से जीवन में रोग शोक का नाश होता है और अचानक से आने वाले संकट भी दूर होते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग और नारियल का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। तो 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं, अत्यधिक शुभ होगा। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और देवी माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं के दिन आप सभी तिल का भोग माता रानी को लगा सकते हैं। गुड़ चना और जो मिश्री है और साथ ही हलवा पूड़ी चने का भोग भी इस दिन लगाना 9वें दिन बहुत शुभ माना जाता है और इनका दान करना कन्या जीवन करवाना बहुत सुख जो है प्रदान करने वाला होता है। इससे जो है मृत्यु भय समाप्त होती है और माता रानी काफ़ी प्रसन्न होती हैं। तो आप सभी प्रयत्न करें कि 9 दिनों में आप माता रानी को 9 अलग अलग तरह का विधान से भोग लगाएं। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता रानी माँ के स्वरूप में है, आपके पास जो है जिस स्वरूप में है जो आप घर पर बना पाए वह भी आप भोग लगा सकती हैं। बस प्रयत्न करें कि माता रानी को गुड़ चना के साथ साथ आप सभी आवश्यक रूप से हलवा पूड़ी ये जो सरल चीज़ें हैं और साथ ही बताशा पान का बीड़ा और बताशे के साथ साथ माता रानी को जो पान का बीड़ा होता है वह प्रसन्न करने में सहायक होता है। प्रयत्न करें आप सभी इन चीज़ों का भोग बनाकर माँ को प्रसन्न कर सके। सरल है जानकारी परंतु उपयोगी है, कर देखिएगा, लाभ होगा। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है।